हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों का डीएम आया कि नीता अंबानी जी से मिलके, अनंत अंबानी से मिलके हमको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ से हम मिले, हमने क्या क्या किया, किस तरीके का खाना खाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग ही बना दिया जाए ताकि आपको हमारा अनकट एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिव हम बता सकें। सबसे पहले हम हमारे घर से निकले, बीकेसी पहुँचे आधे घंटे में, और बीकेसी पहुँचने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमको पौना घंटा लगा उसको कवर करने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और हम सोचने लग गए कि हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। हम जियो वर्ल्ड गार्डन पहुंचे, जहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमको बुलाया था। हमने हमारी गाड़ी पार्क की नीचे बेसमेंट में, एंड 2 फ्लोर ऊपर आए, जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम की चेकिंग थी। हमारे इंडिविजुअल QR कोड्स थे, जिसको स्कैन करने के बाद, आइडेंटिटी जानने के बाद ही सिक्योरिटी अलाउ कर रहा था। उसके बाद हम उनके मर्सिडीज़ वैन में बैठे, शटल में बैठे, जो 15 सीटर है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि अब और क्या होगा, क्या कैसा रहेगा पूरा इवेंट, किन किन लोगों से मुलाकात होगी। और हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, एक्चुअली हम कोई प्रोफेशनल कैमरा लेके नहीं गए थे, और हमारा ना ही ऐसा इंटेंट था। तो आप देखोगे तो कुछ जगह आपको वीडियोस हिलते हुए नजर आएंगे। कोई वीडियोस हमने ना पोर्ट्रेट मोड पे लिया, बट अब उसको लैंडस्केप मोड पे डालने के लिए क्रॉप करना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं पे बराबर नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। फ्रेंड्स, आप कौन सा सिटी से देख रहे हैं ये डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और फाइनली हम पहुँचे जियो वर्ल्ड सेंटर। वहाँ का ऑरा और वहाँ की वाइब एकदम अमेजिंग थी। हिंदी में श्लोक लिखे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, डेडिकेटेड स्टाफ था जो वेलकम कर रहा था, और घुसते ही हमको जो क्लासिकल म्यूज़िक है उनके आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए दिखे। जाती नीता अंबानी जी से मुलाकात हुई, एंड काफ़ी अच्छा लगा कि चलो आते ही मिलना हो गया। उसके बाद हम आए एक इनके एरिया में, जहाँ पे पूरा का पूरा बनारस थीम था। फुल ऑन लोग शहनाइयाँ बजा रहे हैं। नेक्स्ट हमने सोचा कि स्टेज पे जाते हैं, एंड वी वर लकी इनफ कि हमारा नंबर बहुत ही जल्दी आ गया। हमने पूरी अंबानी फैमिली से मिले, मुकेश अंबानी जी से हाथ मिलाया, और जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी फील होती है उनसे हाथ मिलाने के बाद, वो अनएक्सप्लेनेटरी है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर से मिले हैं। कुछ को हम पहले से जानते थे, कुछ से फर्स्ट टाइम ही मिल रहे थे। God bless you and your family. Thank you. जगू दादा, आयुष्मान खुराना, फेसबुक यूट्यूबर निखिल बाय द नेम ऑफ बी यूनिक, Tanmay Bhatt from AIB, our favorite reporter covering a lot of international news, Palki Sharma Upadhyay, another news reporter, Amish Devgan, half CA actress, Ehsan Channa, influencer, Parul Gulati, again influencer and Instagrammer, Dolly Singh, हमारे मिर्ज़ापुर वाले विजय वर्मा, and of course तमन्ना भाटिया, फाड़ मैजिशियन RJ अभिनव, और अपने मीका पाजी सुकृति RJ जो है, उनके साथ काफ़ी सारे कंटेंट के ऊपर हमारी बात हुई। इंस्टाग्राम पेज करवानो, बधानो फोटो नाखवानो, पैसा लेवानो, जीतवानो, बराबर जी एकदम। वीरल भयानी, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द पैप्स, द पापरेजी, जो कवर करते हैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़। समझ रहा था उनसे कि क्या कंटेंट बन रहा है क्या नहीं। डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज निखिल मेसवानी जी, एंड बमन ईरानी। ऑर्केस्ट्रा वाला जो माहौल था, उससे मेरे तो गूज़बम्स आ गए। जो गाने सुन रहे थे AR रहमान के, हरिहरन के, उदित नारायण के, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हम आए ये हॉल में, जो दिखता है महल जैसा, आपने देखा भी था, जहाँ पे एक्चुअल में शादी हुई थी, एंड इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। इसी हॉल के जस्ट बाहर वंतारा का थीम बनाया था, जहाँ पे जाइंट साइज़ के टाइगर बनाए हुए थे, और फिर मुझे फाइनली मेरी भूखी शेरनी को भी कुछ खिलाना था। तो हम गए लार्जेस्ट पैसेंजर एलिवेटर में, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। स्टार्टिंग में तो मैं काउंट कर रहा था, 30 तक मैंने काउंट किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला गूगल बाबा से पूछ लेंगे। गूगल किया तो पता पड़ा कि इसकी कैपेसिटी 235 पैसेंजर्स की है। अंदर दोनों साइड इसमें सोफे लगे हुए हैं, और ये इतना ज़्यादा एरिया में बड़ा है कि जैसे एक मुंबई का एवरेज घर होता है ना, उसका हॉल हो जाए। हमको जाना था लेवल 3 पे, जहाँ पे हमारा डिनर था। तो हम बोले कि चलो अब डिनर किया जाए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही पूरे के पूरे फ्लावर्स का डेकोरेशन, एंड सब फ्रेश फ्लावर्स। एंड ये जो पैसेज अभी आपने देखा, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा डेजर्ट सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, और इतने सारे डेजर्ट्स हैं, मतलब यहाँ तक कि बेल्जियम वॉफल हमने जो खाया
वो भी पता पड़ा कि बेल्जियम से उसका शेफ़ आया था बनाने के लिए। ये क्यूट सी ट्रेन देख के मुझे तो राजू चाचा मूवी याद आ गई, जहाँ बच्चे डाइनिंग टेबल पे ये ट्रेन के साथ भरपूर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद हम गए मेन डाइनिंग हॉल में, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, थाई, लेबनीज़, इटालियन, कश्मीरी, गुजराती, चाट। कुछ कुछ डिश तो एकदम नई थी मेरे लिए, जैसे था चीज़ मनाकिश, फिर एक था पिनविन पास्ता, और भी ऐसी चीज़ें थी, अभी नाम मुझे याद नहीं। 18 से 20 पेज का तो सिर्फ मेन्यू था, क्या खाए क्या ना खाए कुछ समझ में आ नहीं रहा था। डाइनिंग हॉल में जब खा रहे हैं, सामने ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पुराने हिंदी मेलोडियस सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो बोलते ना वो सोने पे सुहागा वाला फीलिंग आ रहा था कि एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था। और यहाँ का जो झूमर था वो इतना ग्रैंड था कि उसकी ब्यूटी ही अलग थी। हमने अलग अलग डिशेस खाई, फिर अब ऐसा लग रहा था यार कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए, सो फ्रेश लाइम सोडा, मॉकटेल वगैरह हमने पिया, जिससे काफ़ी सूदिंग वाला फील आया। सेंटर ऑफ द हॉल ये फाउंटेन था, जिसके जो एकदम फ्लावर से, फ्रेश फ्लावर से डेकोरेटेड था, और इसके ऊपर और एक ग्रैंड झूमर, और दोनों का कॉम्बिनेशन वाज लुकिंग वेरी वेरी ऑसम। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हॉल में कर्टन्स भी थे, वो कर्टन्स मूविंग कर्टन्स थे, मैं तो बोलूँगा डांसिंग कर्टन्स थे, क्योंकि एक जगह से कम हो रहा है और वही जगह से बढ़ रहा है, उसका एक अलग ही सेटिंग था। इसके बाद आए हम इसके बाजू वाले हॉल में, जो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, कोई भी गेस्ट था नहीं, एंड ये भी ह्यूज स्पेशियस, अगर जूम करके देखूँ तो वहाँ पे भी इतना सारा स्पेस, उसके बाजू में और एक हॉल, उसमें इतना सारा स्पेस, और जो गोल्डन आई वुड से फोटो ट्री, इसमें आप देखोगे तो एकदम अपडेटेड, 1-2 दिन पहले के फोटोग्राफ्स तक लगे हुए थे। सो बहुत ही बोलते ना थॉटफुली उसको क्यूरेट किया गया था। और फाइनली पेट पूजा करने के बाद अब हम आ गए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिवेटर में, एंड इसमें और कोई भी नहीं था सिवाय लिफ्ट असिस्टेंट के। तो ऐसा फीलिंग आ रहा था सिंघम वाला कि ये लिफ्ट मेरा है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे। वेल, जोक्स अपार्ट, बहुत मस्त लग रहा था ये खाली लिफ्ट, और रात के ऑलमोस्ट 2-2:15 बज रहे थे, और फिर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। अनंत अंबानी के साथ स्टेज पे तो फोटो नहीं खिंचवा पाया, बिकॉज उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट फाइनली अनंत अंबानी के साथ फ़ोटो खिंचाई, और मेरे दिमाग में ये वाला म्यूज़िक आया। रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, और फिर भी मेरी बीवी को ये टाइम पे झूला झूलना है। खैर, बीवी का कहा कौन टाल सका है, तो ठीक है, झूला झूलने दिया। फिर फाइनली बोला कि चलो अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। फाइनली मेरी बीवी मानी। बाहर निकलते ही अनंत अंबानी की ये रोल्स रॉयस दिखी। मन तो कर रहा था कि इसी से चले जाएं, पर हमारे लिए तो शटल आने वाली थी। मन को बोला कि जाएंगे एक दिन, इससे भी जाएंगे जब अपने और अच्छे दिन आएंगे।